नमस्कार। SCN न्यूज़ इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। यह कार्यक्रम आम नागरिकों को लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के प्रति जागरूक करने एवं उनकी सहभागिता के लिए प्रेरणा संदेश देने हेतु बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद है अनुविभागीय क्षेत्र सारणी के SDOP श्री रोशन कुमार जैन। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। सर, पर्याप्त जानकारी के अभाव में आदर्श आचार संहिता को लेकर नागरिकों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। हम आपके माध्यम से सही जानकारी नागरिकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये आदर्श आचार संहिता क्या होती है। आदर्श आचार संहिता, इसको इंग्लिश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं। और जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है उसके साथ ही ये आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता कुछ नहीं, एक नियमों का समूह है जिन्हें प्रत्याशी, राजनीतिक दलों और आम नागरिकों पर लागू हो जाता है। यह आचार संहिता चुनाव के जैसे ही घोषणा परिणाम होते हैं उसके साथ ही ये भी समाप्त हो जाती है। आदर्श आचार संहिता का कानून व्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है? वैसे तो आम नागरिकों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रमुख रूप से देखा जाए तो ये प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों और अधिकारियों पर, गवर्नमेंट अधिकारियों पर ये लागू होता है। इसका उद्देश्य है कि जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हो सके। आदर्श आचार संहिता का कानून व्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है? जाहिर सी बात है, आदर्श आचार संहिता का जो प्रमुख उद्देश्य है वो उद्देश्य है जो तत्कालिक जो भी चुनाव हो रहा है वो चुनाव शांतिपूर्वक और निर्विघ्न रूप से और निष्पक्ष रूप से पूर्ण हो सके। इसके कुछ एक दायरे हैं। जैसे कोई भी जो फील्ड ऑफिसर है वो बहुत ज्यादा समय तक उस क्षेत्र में ना जमा हो तो ऐसे लोगों को हटा दिया जाता है। ऐसे कानून व्यवस्था के रूप को बरकरार करने के लिए कुछ आचार संहिता के कुछ नियम बनाए गए हैं जो कि करने पड़ते हैं, पूर्ण करने पड़ते हैं। इसमें सबसे पहला तो यही है कि जो पूरी जो गवर्न होने लगता है वो चुनाव आयोग के माध्यम से पूरे स्टेट की जो सरकार, स्टेट के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है या फिर जो मशीनरी है वो पूरा गवर्न चुनाव आयोग कराने लगता है, जिससे निष्पक्षता रूप से तत्कालिक जो भी चुनाव वो पूर्ण हो सके। साथ ही इसके साथ ही कुछ कुछ चीजें चुनाव घोषणा के पहले ही लोकल बॉडीज या फिर डिस्ट्रिक्ट रूप से कुछ कुछ चीजें चलने लगती है। जैसे सपोज करो कि बैतूल में चुनाव होने के पूर्व ही हमारे द्वारा जो बूथ है उन्हें हमने क्रिटिकल सामान के रूप में पूर्व रूप से ही निर्धारित कर दिया था। साथ ही सेक्टर पार्टीज घुमाना स्टार्ट कर दिया था और जो ऐसे लोग के ऊपर बॉन्ड ओवर भी करना स्टार्ट कर दिया था जो शायद शांति भंग कर सके। इस तरीके से आचार संहिता लागू होने के पूर्व भी और लागू होने के पश्चात भी हमारे द्वारा लगातार ही अलग अलग रूप से कार्रवाई की जाने लगती है और अलग अलग बॉडीज बनाने लगते हैं जिससे सुचारू रूप से सारी जगह शांतिपूर्वक रूप से चुनाव संपन्न हो सके। वर्तमान में अनुविभागीय क्षेत्र सारणी में कानून व्यवस्था की कैसी स्थिति है? फिलहाल तो हमारे जो पूरा क्षेत्र है सारणी अनुभाग में 3 थाने आते हैं, चौपना, रानीपुर और सारणी थाना। सारणी थाना की 2 चौकी भी हैं, पाताखेड़ा और घोड़ा डोंगरी। इसमें 2 विधानसभा के क्षेत्र लगते हैं तीनों थानों में। सारणी आमला विधानसभा और एक घोड़ा डोंगरी विधानसभा के बूथ इसमें लगते हैं, क्षेत्र लगते हैं। वर्तमान में सभी जगह पे शांति है और शांतिपूर्वक ही सभी प्रत्याशी अपना चुनावी जो भी उनके कार्य है वो संपन्न किए जा रहे हैं और हमारे माध्यम से अलग अलग मदों पर कार्रवाई की गई है। जैसे जो भी गिरफ्तार वारंटी थे, स्थायी वारंटी थे, फरार वारंटी थे, उनको अलग अलग तरीके से हमारी पार्टी को बनाया गया और उन पार्टीज के माध्यम से उनको गिरफ्तारी की गई। साथ ही अवैध शराब में तीनों थानों के लगातार ही की जा रही है और साथ ही जैसे ही सूचना मिलती है हमारी एक FST बनती है, FST फ्लाइंग स्क्वाड टीम रहती है, उनको भी फोन लगा, उनके माध्यम से भी कार्रवाई की जाती है। SST होती है, स्टैटिक सर्विलांस टीम होती है। अगर परिवहन होता है तो संबंधित को जांच के पश्चात उस पर कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त एक्साइज और पुलिस के अधिकारी भी संबंधित अवैध शराब, NDPS या फिर अन्य चीजों पर कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त हम लोग वारंटी भी गिरफ्तारी किए गए हैं और बॉन्ड ओवर भी अधिक से अधिक किए जा रहे हैं
जिससे अगर भविष्य में संबंधित आतंक अपराधी या अन्य ऐसे व्यक्ति जो शांति भंग कर सकते हैं, भंग की जाती है, तो हमारे माध्यम से सीआरपीसी 122 के बाउंड डाउन की भी प्रक्रिया पूरी की जा सके। अब तक क्या कार्यवाहियां हुई हैं? फिलहाल तक नगद रुपए तो जब्त नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, कुछ समय पहले एफएसटी टीम को एक जानकारी प्राप्त हुई थी। एक सूचना के आधार पर हमने कुछ चांदी और सोना बरामद किया था, जिसकी कीमत लगभग 39 लाख रुपए थी और इसमें चांदी लगभग 19 किलो से अधिक थी। चूंकि यह मामला 10 लाख रुपए से अधिक का था, इसलिए हमने इसकी जानकारी तत्काल ही इनकम टैक्स की टीम को दे दी गई थी। उनके माध्यम से इसकी जांच पूरी की जाए। क्या कोई शिकायत या एफआईआर भी हुई है? जो मेरे जो तीनों थाना है, जिसमें 2 विधानसभाओं का क्षेत्र लगता है, अभी तक ऐसी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, ना ही ऐसी कोई एफआईआर अभी दर्ज की गई है। यदि आचार संहिता के दौरान किसी नागरिक को शिकायत करनी हो तो कहां की जा सकती है? एक निर्वाचन आयोग के माध्यम से एक सी विजिल ऐप है, इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें जानकारी आप दे सकते हो। और इससे अगर आपके क्षेत्र के आसपास कोई भी व्यक्ति प्रलोभन दे रहा है वोट के बदले में, या कोई ऐसी गतिविधि कर रहा है जिससे शांति भंग हो सके, इसके बारे में ऑडियो, वीडियो या फोटो अपलोड करके संबंधित शिकायत दर्ज की जा सकती है और इसमें 24 घंटे में निराकरण तत्काल ही किया जाएगा। तुरंत रूप से निराकरण का उद्देश्य है इसमें। आम नागरिकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा सारणी क्षेत्र के सभी नागरिकों से यही अपील है कि ये लोकतंत्र का एक महापर्व है। इस महापर्व में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और 100% अधिक से अधिक सभी के सभी लोग अपने मत का सदुपयोग करें। मतदाताओं के लिए कोई संदेश? मेरा संदेश यही है मतदाताओं को कि वो अपने मत का उचित रूप से उपयोग करें। हमसे चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद।